अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक बहुत प्यारी सी और सच्ची हिकायत लेकर आपकी बारगाह में फिर से हाजिर हैं। ये हिकायतें आपके सामने जो हम पेश करते हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है। मकसद ये है कि जो इनसे हमें सबक हासिल होता है, वो सबक ये है कि हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया है या जिन्होंने हमें दीन समझाया है, उन्होंने क्या क्या दीन के लिए किया है और कितना एहसान है उन लोगों का हम पर। उन्होंने दीन के लिए कितनी तकलीफ़ें झेली है। जो आज कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने दीन के लिए क्या किया है या इन्होंने दीन में ये हेरा फेरी कर दी है, ये हम हिकायतें इसलिए पेश करते हैं। और ये सच्ची ऐसी नहीं है कि मतलब किसी ने बना कर रख दी हो। आज मैं जो हिकायत आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ, इससे जो हमें सबक हासिल होने वाला क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें ये हुक्म दिया है कि हमेशा जो है मतलब सच बोलना है और सच बोलने वालों के साथ रहना है, यानी हक वालों के साथ रहना है, हक के साथ रहना है, बातिल के साथ नहीं रहना है। बातिल चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, जब आप हक पर रहोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक ना एक दिन बातिल मिट कर रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। इसलिए हमेशा जो है सच के साथ हक के साथ रहना चाहिए। आज जो मैं हिकायत आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसके बारे में मैं पहले थोड़ी जानकारी बता दूं कि हिकायत किन के ताल्लुक से है। आपने एक नाम सुना होगा, अकबर इलाहाबादी। ये अपने ज़माने के मशहूर शायर गुजरे हैं और आज भी उनका एक शेर है जो आपने जलसों में, आपने जो है मतलब स्टेजों से आपने जो है मतलब कई लोगों से सुना होगा। बड़ा मशहूर ये जो है शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल करते हैं फिर भी चर्चा तक नहीं होता। ये इन्हीं का शेर है, यानी कि अकबर इलाहाबादी का। इनका असल में हकीकत में जो नाम है ना, वो है सैयद अकबर हुसैन। इनका असल में नाम सैयद अकबर हुसैन, यानी इनका नाम अकबर हुसैन है और ये आले रसूल होने की वजह से आगे इनके सैयद लगता है, सैयद अकबर हुसैन। और इनको पूरी दुनिया अकबर इलाहाबादी के नाम से जानती है, इसलिए कि नाम इनका अकबर है और ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपने वक्त के बहुत बड़े शायर हैं। अब हुआ क्या कि इनके दौर में एक दरोगा साहब ने एक बहुत खूबसूरत मंजिल बनाई, बहुत खूबसूरत मकान बनाया, बहुत खूबसूरत एक कोठी बनाई थी। ठीक है, दरोगा का मतलब पुलिस वाले, जो कि एक बड़े ओहदे पर थे। तो उन्होंने एक कोठी बनाई। कोठी बड़ी खूबसूरत थी। कहते हैं कि उस कोठी में दुनिया की सारी सहूलियतें मौजूद थी। ठीक है, और वो दरोगा साहब थे, उनका जो बैकग्राउंड था ना, वो बड़ा खराब था। वो लोगों से रिश्वत लेते थे, जो है गरीबों को सताया करते थे। तो उन्होंने इन्हीं के ज़माने में, यानी अकबर इलाहाबादी के ज़माने में, सैयद अकबर हुसैन के ज़माने में ये कोठी बनाई। ठीक है, जब उनकी वो कोठी बन के तैयार हो गई पूरी तरीके से, तो दरोगा साहब ने सोचा कि मैं इसमें रहूं, इससे पहले जितने भी मेरे अजीज़ व अकारिब है या मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, उन तमाम को मैं दावत दूं, फिर जो है मैं घर की ओपनिंग करूंगा। तो उन्होंने जो है मतलब तमाम लोगों को दावत दी। उनमें सैयद अकबर हुसैन यानी अकबर इलाहाबादी भी आते हैं, यानी उनको भी दावत दी थी इन दरोगा साहब ने, क्योंकि उस वक्त ये मशहूर थे, जो है मतलब मुशायरे किया करते थे और बड़े बड़े मुशायरे में जो है मतलब इनकी हाज़िरी होती थी। तो मतलब इसलिए ये उस वक्त मशहूर थे। इसलिए दरोगा ने इनको भी दावत दे दी कि भी फ़लाँ तारीख को मैंने एक कोठी बनाई है और फ़लाँ तारीख को मैं उसकी ओपनिंग करने जा रहा हूँ, तो मैंने एक दावत रखी है, आपको भी उसमें हाज़िर होना है। ठीक है, वो तारीख है यानी कि कोठी की ओपनिंग करने की, मकान की, उस खूबसूरत जो है बिल्डिंग की ओपनिंग की जब वो तारीख आई, तो सारे के सारे लोग जो कि बड़े बड़े लोग थे, अब क्योंकि जिसका नेचर इतना ख़राब हो, जिसका बैकग्राउंड इतना ख़राब हो, गरीब को तो वैसे ही बुलाया गया नहीं, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया।
बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े दस्तरखान लगाए गए, अच्छे अच्छे खाने बनाए गए, अलग अलग किस्म के खाने बनाए गए। बहुत सारे लोग आकर के, कोई हवेली की तारीफ़ कर रहा है, कोई अकबर जो है मतलब माफ़ कीजिए, कोई आकर के दरोगा साहब की तारीफ़ कर रहा है, कोई दरोगा साहब के बेटों की तारीफ़ कर रहा है, कोई जो है उस हवेली को देख कर के निहार रहा है। सब आते गए और वो खाना भी खा रहे हैं, साथ में खाने की तारीफ़ कर रहा है। ज़्यादातर लोग हवेली की तारीफ़ कर रहे थे और हवेली से ज़्यादा लोग दरोगा साहब की तारीफ़ कर रहे थे। तो इतने में अकबर इलाहाबादी साहब यानी कि सैयद अकबर हुसैन साहब भी वहीं पर जो है मतलब उनकी हाजिरी होती है, उन वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। मशहूर तो थे ही, बड़े बड़े जो है मतलब मुशायरे, वो मुशायरों में जाते थे तो लोग उनको जानते थे। तो जैसे ही वो खाने की टेबल पर बैठे तो एक बंदा जो उनको जानता था वो आया और कहने लगा कि हुजूर आप यहाँ पर, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप एक काम करें, हमारी इस कोठी को देखें जो जो कि दरोगा साहब ने बनाई है। हमारे नज़दीक आसपास में ऐसी कोठी आज तक किसी ने बनाई नहीं है, तो आप एक काम करें, हमारी इस कोठी की तारीफ में कुछ कहें आप। यानी जो शायर होता है वो जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है तो फ़ौरन वो जो है मतलब उस पर लाइनें लिख देता है। तो उन्होंने भी यही सोचा कि अकबर इलाहाबादी साहब आए हैं और इनको बुलाया गया है तो ये भी जो है मतलब वही करेंगे, यानी तारीफ़ करेंगे कोठी की। तो उन्होंने कहा कि जी कीजिए। तो सैयद अकबर हुसैन इलाहाबादी साहब ने कहा कि आप सब यहाँ खाना खाने आए हैं, कोठी को देखने आए हैं, बुलाए हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए जो है मैं आपको आज कुछ नहीं सुना सकता। इतने में दरोगा साहब भी तशरीफ ले आए। दरोगा साहब ने कहा नहीं नहीं जी, आपको सुनाना पड़ेगा ये, यानी कि मेरी हवेली के बारे में आप यहाँ पर आए हैं, मैंने आपको बुलाया है तो हवेली के बारे में आपको कुछ कहना पड़ेगा। मेरी इस मकान के बारे में, मैंने इतना खूबसूरत मकान बनाया है, कालीन इसमें मैंने बिछाई है, दुनिया की सारी सहूलियतें इस मकान में मौजूद है, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। जब ये दरोगा साहब जो है मतलब सैयद अकबर हुसैन इलाहाबादी साहब से ये बात कर रहे थे, जब दरोगा साहब ने कहा ना, तो क्योंकि सैयद साहब जो यानी अकबर इलाहाबादी वो दरोगा की जो है मतलब बैकग्राउंड जानते थे कि ये किस किस्म का बंदा है, हवेली किस जो है कैसे पैसों से इसने खड़ी की है। तो सैयद अकबर हुसैन साहब ने कहा कि नहीं साहब है, मैं जो बात कहूँगा वो आपको हजम नहीं होगी, आप सब यहाँ पर रोटियाँ खाने आए हैं और मैं जो बात कहूँगा आपको हजम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी आप कहिए, हम सुन लेंगे। तो अब जो सैयद साहब ने यानी सैयद अकबर हुसैन इलाहाबादी, जिनको आज दुनिया अकबर इलाहाबादी के नाम से जानती, उन्होंने 4 लाइनें कही थी कोठी पर, जो कि हम सब के लिए सबक है। सबक यह है कि सामने चाहे कोई भी कैसा भी बंदा हो, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप गलत उसको गलत कहें आप। अब अकबर इलाहाबादी ने कोठी की तारीफ में क्या कहा आप सुनिए। आप फरमाते हैं, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, यानी उस पर कुमकुमे लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, क्योंकि उस वक्त उस पर जो है डेकोरेशन किया हुआ था। तो आप कहते हैं कि ये हवेली जो तुमको नजर आ रही है, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, उस पर कुमकुमे वगैरह लगे हुए थे। तो वो कहते हैं ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है और अपनी अदाओं पे इतरा रही है, अगर इसके गमलों की खुशबू को सूंघो, यानी इसके गमले में जो फूल लगे हुए हैं, अगर उसके गमलों की खुशबू को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। यानी कि दरोगा साहब को जाकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने रिश्वत ली है, आपने अपने अंदाज में कहा और सारी महफिल में सन्नाटा छा गया। यानी जो बात कहनी थी वो अकबर साहब ने कह दी और जिन उन लोगों को जो नहीं सुननी थी अब उन लोगों को वो सुननी पड़ी। तो जो हमारे जो असलाफ थे उनका यही रवैया रहा है कि हमेशा उन्होंने हमें यही जो है मतलब दरस दिया है कि आपके सामने चाहे कोई भी बंदा हो, कैसा भी हो, जहां आपको हक बोलने की जरूरत है तो वहां आप हक बोलें। ये हिकायत, ये वाकया हमें यही दरस देता है कि सामने चाहे ये तो दरोगा है, दरोगा क्यों वक्त का हाकिम ही क्यों ना हो। बड़ी बड़ी आप किताबें पढ़े, बड़े बड़े जो है मतलब अल्लाह वालों की जो है जिंदगी पढ़े आप, आपको पता चलेगा बड़े बड़े जो हाकिमों से उन्होंने पंगा ले लिया था, बादशाहों के सामने वो नहीं झुके, उन्होंने कहा नहीं गलत है तो गलत है जी। तो हमें सबक ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ फरमाया ना कुरान मजीद में, जिसका मफहूम है कि जो है मतलब सच्चों का दामन पकड़ो, सच बोलो, तो इसका मतलब यह है कि हमेशा हक पर रहो,
हक हमेशा जो है मतलब जो है बातिल पर गालिब आएगा, ये बात याद रखें। बातिल हमेशा मिटने वाली चीज़, ये बात याद रखें। बातिल हो सकता है कि थोड़े दिन उसका जो उरूज हो सकता है, थोड़े दिन वो जो है मतलब बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर जब वो ख़त्म होता है ना, फिर उसकी जो है मतलब कोई नामो निशान तक नहीं रहता। ये बात याद रखें, ये बात आप याद रखें। जब वो मिटना शुरू होता है ना, तो फिर जो जिन लोगों ने उसको चढ़ाया था वही लोग भी उसको ख़त्म करते हैं। ये बात याद रखें, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि भाई हम जिसके साथ खड़े थे वो तो खुद गलत था, चोरी तब उसकी अब पकड़ी जा रही है। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है तो फिर उसका नामो निशान तक नहीं रहता है। यही मतलब है कि हमेशा जो है हक जो है हमेशा बुलंद रहा है, और बातिल कभी भी जो है नहीं पनपा है और नहीं कभी पनप सकता। ये बात याद रखें। तो सच बोले, इस हिकायत से हमें दर्स यही मिलता है। तो सैयद साहब ने किस तरीके से एक बड़ी मजलिस में दरोगा साहब को, हालांकि दरोगा साहब ने उनको कार्ड दिया था कि आए खाना खाने के लिए, सैयद साहब ने ये रियायत नहीं की थी कि उन्होंने मुझे दावत दी है तो मैं जाकर के जो है एक तारीफों के पुल बांध दूं। नहीं, सैयद साहब को मालूम था कि बैकग्राउंड क्या है इनका। तो ये हिकायतें जो मैं बयान करता हूँ, हिकायतों का मतलब ये होता है कि हमें इससे दर्स क्या मिलता है, इससे सबक यही मिलता है कि आपके सामने चाहे कितना भी बड़ा बंदा क्यों ना हो, आपको लगता है कि ये झूठा है, ये मक्कार है, आपको लगता है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, तो फिर लोगों को बताओ कि ये गुमराह, उन लोगों को बताओ जो कि उसका पल्लू पकड़ के बैठेंगे, अभी ये तुम्हें गुमराह कर रहा है। हमारा काम है आपको समझाना। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप जाएं उनके पीछे, आप उनके जो है मतलब उनकी तकलीद करें, हमें फिर कोई परेशानी नहीं है। वीडियो को शवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह तबारक ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।